अनुभव की चीज है, पर अनुभव करो ना। क्या हम 1 घंटा भी भक्ति पूर्ण रूप से करते हैं? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते। फिर तो पूर्णतः से मुलाकात होगी ना, जब पूर्ण होके करेंगे। हमारा तो ट्रेंड बदलता रहता है कि भाई आज माता का कीर्तन है, आ जाइयो, भंडारा भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो फलाने देवता को मानता हूँ गुरुजी। अबे भाई वो देवता भी माता पहले है, वो देवता बाद में है। वो जगत जननी पहले, अभी बताया काल रात्रि, वो ये सबसे पहले। और वो देवता भी बलशाली तब बना जब मां ने उसको वरदान दिया। वो काल रात्रि को तो जानो, राघो उस काल रात्रि को जाना नहीं कि जी वो मां है। वेदों में तो पुरुष कहा गया है निर्गुण ब्रह्म को। अरे नहीं भाई, अब पुरुष नहीं, ना वहां स्त्रीलिंग है ना वहां पुल्लिंग है, वहां है तो है शिवलिंग है, ये तो जान ले। माता को छोड़ के जा रहा है तू वहां। माता पहले है, बच्चा बाद में आएगा। शिवलिंग तो आपको मूर्त नहीं दिखलाई देगी, बेशक है मूर्त है, पर उसे समझो तो सही कैसे है। उसको ज्ञान को जाने, जाने बिनु हो ना प्रतीति, जानना पड़ेगा तभी तुम्हारी भक्ति दृढ़ाई, भक्ति दृढ़ होगी। भक्ति पे भी अगर जाना है तो पहले ज्ञान पाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तद्दि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिंस तत्त्वदर्शिना। तुम भक्ति कर ही नहीं सकते जब तक तत्व ज्ञानियों के पास नहीं जाओगे। तत्व ज्ञानी के पास हम गए नहीं, तत्व को जाना नहीं और लगे भक्ति करने। ये नाचना भक्ति नहीं है, ये कथावाचक कथा में भीड़ होना नहीं है ये भक्ति। ये गाना बजाना, ये बढ़िया से बढ़िया ऑर्केस्ट्रा, बढ़िया से बढ़िया गायक भक्ति है ही नहीं। भक्ति तभी है जब तुम्हारी मीरा की तरह भक्ति है, प्रहलाद की तरह भक्ति है। फिर तो तुम जिस भी देवता के भगत हो। किसी ने मिर्च छोक दी है क्या? ये दरवाजा बंद कर देना, पानी देना थोड़ा। फिर तुम जिस मर्जी देवता की पूजा करो। मान के चलो तुम हनुमान के भगत हो और मां को तुमने यानी कि तत्व को तुमने जान लिया, काल रात्रि को तुमने जान लिया, तो तुम्हारे हनुमान जी वैसा ही रूप ले लेंगे भाई। भगवान को तार काटने आना पड़ेगा, जब वैसे बानर का रूप लेके आना पड़े, भगवान आएंगे। गुरु को अपने चेले को बचाने आना है तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, पानी में से निकालने के लिए, किसी भी रूप में। उनका कोई रूप थोड़ी है, यह रूप है, उनका कोई रूप नहीं है, ए रूप है वो। और वो ए रूप से ही रूप प्रकट होता है जिसे सृष्टि बोला जाता है, जिसे परामा बोला जाता है। मां वहां भी है जब वो काल रात्रि है, जब वो ए रूप है। अहम ब्रह्मा ब्रह्माणी, मैं ब्रह्मी हूं, ए ब्रह्मी मैं हूं। अहम आनंदो आनंदो, मैं ही आनंद हूं, सत्य चित्त आनंद। और जहां आनंद नहीं है, दुख है ना, तो दुख नहीं मैं ही हूं। सर्व ज्ञान तल्लीन है वर्जिनम संतरिष्य। ज्ञानी मार्गी डायरेक्ट पहुंच जाता है, चाहे बेशक कील ठोकी जा रही है, चाहे बेशक मंसूर का बोटी बोटी नोचा जा रहा है, मांस निकाला जा रहा है, वो फिर भी हंस रहा था क्योंकि उसको ना मैं का पता ना तू का पता। पर जब भक्ति में आओगे तो मैं भी होगा और तू भी होगा। जब मीरा के पास सांप आया तो मैं कौन था? खुद मीरा। और तू कौन था? वो सांप भगवान के रूप में प्रकट हो गया, हीरो का बन गया। बोल सच्चे था तो तू भी वहां पे। अरे वो नाग उसके अंदर काल रात्रि अपने आप प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि काल रात्रि हर जगह है।
इसीलिए पहले मैं कहता हूं रिक्त को समझना, पहले ब्लैक होल को समझना, पहले निर्गुण ब्रह्म को समझना, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र है। तुम्हारे अंदर भी निर्गुण ब्रह्म ज्यादा है। तुम्हारे अगर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और जब लास्ट में जो टुकड़ा बचे उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकले, उसमें भी जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जब देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कण भी इतना सा दिखाई देगा, प्रोटॉन भी बड़ा जरा सा दिखाई देगा, खाली स्थान ज्यादा दिखाई देगा। ये 99% खाली खाली है। तुम चीनी के दाने के बराबर हो। जो दिखता है उसमें भी देख लो, चलो जो दिखता है वो सही लगा लो। हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। तो जब चलाते हैं तो हड्डी इतनी सी, ये तो जो दिखता है वो बता रहा हूं। पर जब एक्सरे में से निकाला जाता है, एमआरआई में से निकाला जाता है, सारी किरणें पार हो जाती कि नहीं। साइंस भी आज के समय में कहती है क्वांटम टनलिंग, कि ये ठोस भी ठोस नहीं है, इसके अंदर खाली बना ज्यादा है। तो निर्गुण ब्रह्म भी तुम्हारे अंदर उतना ही है जितना सगुण ब्रह्म है। फर्क इतना है कि भक्ति के लिए सगुण ब्रह्म चाहिए और ज्ञान के लिए निर्गुण ब्रह्म में रहना चाहिए, अपने सौ में रहना चाहिए। जब अपने सौ में पहुंचते हैं तो हम महासमाधि में पहुंचते हैं। उसे ही खालीपना कहा गया है, उसे ही है नहीं कहा गया है, उसे ही रिक्त कहा गया है, उसे ही सदाशिव कहा गया है। दोनों की बातें साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे भक्ति कहो चाहे मुक्ति कहो, रिजल्ट तो वासुदेव, वो सच्चित आनंद ही है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आखिर में परम सत्ता किसकी है? सिर्फ एक की, बताओ क्या है वो? वासुदेव, सत्य चित्त आनंद। कोई भी नाम दे सकते हो। मोक्ष, निर्वाण। भक्ति में मैं गायब हो जाता है, मैं नहीं रहता, तू ही तू, तू ही तू। वहां सिर्फ तू ही तू रह गया कि ये सांप भी है ना तो तू ही है, हे मेरे कृष्ण तू ही है। लगाया अपने गले में दे। जब तुमको ही मान लिया तो वो सांप भी क्या है? खाली बना है उसके अंदर, निर्गुण ब्रह्म है। और वो निर्गुण ब्रह्म ही काल रात्रि है। काल रात्रि का मतलब अंधेरा, कृष्ण, कृष्ण का मतलब अंधेरा। तभी तो इन भगवानों के सबके कृष्ण शरीर हैं, श्याम शरीर हैं। चाहे राम का देख लो, चाहे शिव का देख लो, चाहे कृष्ण का देख लो, तभी तो विश्व रूप दिखला पाए ये लोग। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपको मैं और तू में जाना पड़ेगा तो वर्जिनम झेलना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। बेशक मीरा के साथ तू मौजूद है परमात्मा के रूप में, तुम्हारे साथ अभी नहीं है। जिस दिन मोबाइल को छोड़ दोगे, जिस दिन कपट छोड़ दोगे, जिस दिन क्रोध छोड़ दोगे, जिस दिन मद छोड़ दोगे। मद किसको बोला है? ये अहम ही तो है सारी जड़। भक्ति में ये जो मैं है यही तो गायब हो जाता है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रह जाता है। जब भक्ति वाले हो गए ना तो दीवार भी कृष्ण नजर आएगी मीरा की तरह, ये स्टील का कंटेनर भी कृष्ण नजर आएगा, क्योंकि खालीपना इसमें भी है। ये माइक में भी कृष्ण नजर आएगा। जिस दिन भक्ति दृढ़ आई, भक्ति दृढ़ होगी। और ज्ञान योगी के लिए क्या होता है? वहां पे तू गायब हो जाता है, मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और जब अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो भैया मेरा जितना मर्जी मांस निकाल ले। मंसूर हंस रहा था या रो रहा था? क्यों हंस रहा था? क्योंकि ज्ञानी डायरेक्ट पास कर जाता है, भक्ति वाले को बीच में से होके जाना पड़ता है, रास्ते में से। और उस रास्ते में कहीं बच्चे आ रहे हैं, कहीं रेड लाइट आ रही है, कहीं चलान करने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले आ रहे हैं, कहीं पे कोई ठेली लगा रखी किसी ने। पर आप रुकना मत, रुकना मत, मीरा की तरह बढ़ते जाना। आपको रास्ता मिलेगा जरूर, मंजिल मिलेगी जरूर। ध्यान दोनों का रखना। क्यों? क्योंकि जानना पहले है।
आपने जब ज्ञान योग को जान लिया, असली परम को जान लिया, असली ऊंचाई को जान लिया, तो ये निराकार वाले या जो ये कहते हैं मेरा ही सिर्फ ईश्वर महान है,